जय हिंद, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है। मैया सम्मान योजना को लेकर काफी महिलाएं परेशान हो रही थी, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब अप्रैल महीने के आपके खातों में पैसे दिखने लगेंगे 27 से 28 से 29 से। तो बड़ी अपडेट है कि अब 1 से 2 दिनों के अंदर में सभी महिलाओं के खातों में अप्रैल महीने का मैया योजना का पैसा खातों में भेज दिया गया है। जी हाँ, जिलों द्वारा आवंटित कर दिया गया है, जिसमें जितने भी महिलाओं का सत्यापन कार्य पूरा हो गया है केवल उन्हीं का खातों में ये पैसे देखने को मिलेंगे। और वही रहा सवाल 7500 रुपए का, तो वो भी आपके खातों में देखने को मिल सकते हैं जिन महिलाओं का सत्यापन कार्य पूरा हो गया था और जिनका डीबीटी लिंक हो गया था। सरकार ने यह पहले आश्वासन दे दिया था कि मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं जितने चिंतित हो रही हैं वो चिंतित ना हो, क्योंकि सरकार जल्द ही पूरा एक्शन मोड पे आने वाली है। और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि साल 2025 का मई का महीना अब महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 15 मई तक का जो डेट लिया गया था वो डेट सत्यापन कार्य को करने के लिए अब आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, उसका डेट को पूरी तरह से बढ़ाकर अब लास्ट मई में कर दिया गया था। जी हाँ, पहले पेपर में भी छप गया था कि मई के लास्ट सप्ताह में, यानी लास्ट 3-4 दिन के अंदर में आपके खातों में पैसे मिलेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी कि किन महिलाओं के खातों में ये पैसे नहीं आएंगे, सत्यापन कार्य होगा कि नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर आपको बता दें, सबसे पहले लाभुकों का होगा ई-केवाईसी। सही पहचान के लिए पूरे राज्य में लाभुकों का ई-केवाईसी होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची जिले के 5 पंचायतों में ई-केवाईसी का काम हुआ था। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को यह जानकारी मिली है कि कई लाभुक घोषितों जगह पर नहीं रहते हैं, ई-केवाईसी होने से इनकी पहचान होगी। तो यहां पर सबसे पहले ई-केवाईसी का प्रावधान किया गया है। अगर वैसी महिलाएं जो कि जी हाँ अपने जगह स्थान पर नहीं रह रही हैं किसी कारण से, तो ई-केवाईसी होने के बाद उनका जो पूरा क्लियर हो जाएगा कि वही जगह की निवासी है या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सत्यापन कार्य करने से महिलाओं का जो गलती से, जी हाँ गलती से जो अपात्र महिलाएं हैं वो फायदा उठा ले रही हैं, अब ई-केवाईसी होने की वजह से आपके जगहों पर सही महिलाओं को, यानी जो पात्र होंगी केवल उन्हीं महिलाओं को खातों में पैसे मिलेंगे। तो यहां पर ई-केवाईसी को लेकर भी बड़ा अपडेट है। और साथ ही साथ यहां पर मैया योजना का बड़ी अपडेट क्या है, यहां पर देख सकते हैं 52.20 लाख लाभुकों को महीने के अंत में, यानी अब मई महीने के अंत में मिलेंगे 2500 रुपए, जैसा कि आपको हम लोगों ने बताया। ठीक उसी प्रकार मैया योजना में 5.46 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान अब हटेंगे नाम। तो अब आपको बता दें, महिलाओं का जो अपात्र महिलाएं हैं वो पहचान लिए गए हैं। करीबन 5.46 लाख महिलाएं अपात्र थी और इस योजना को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थी, तो यहां पर उनको हटाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना, जी हां मैया सम्मान योजना के 56.61 लाख लाभुकों में से करीब 5.46 लाख अपात्र लाभुक मिले हैं। तो यहां पर इतने ज्यादा महिलाओं का अपात्र होने के कारण क्या है, तो हम आपको बता दें स्टार्टिंग में कई महिलाओं ने दूसरे के राशन कार्ड का नंबर डाल दिया था, अपने फैमिली में किसी का जी आस पड़ोस का भी डाल दिया था, और उस तरह से उनके खातों में पैसे आ गए थे। कई महिलाओं ने जी हाँ कई चीजें गलती डाल दी थी, जैसे नाम आपका मिसमैच है फिर भी आपका फॉर्म में भरा गया था, पैसा आ गया था। लेकिन जब सत्यापन कार्य हुआ तो 5.46 लाख महिलाएं अपात्र पा गए, और उसके वजह से अब उनके खातों में ये पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार ने ये घोषणा कर दिया था कि केवल और केवल पात्र महिलाओं को ही पैसे मिलेंगे और उनको सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। यानी सत्यापन कार्य का जितना भी प्रोसेस है, चाहे वो आधार कार्ड में सीडिंग का प्रक्रिया हो या राशन कार्ड में नाम या किसी तरह से गड़बड़ी का सुधार करने का हो, तो सारी चीजें अगर आपका सही पाया जाता है तब आपका पात्र पाए जाएंगे और आपको पैसे मिलेंगे। जिलों में कैंप लगाकर की गई थी आधार सीडिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि आधार सीडिंग का जो भी कार्य है वो बहुत ही जोरों शोरों से चला था, और अप्रैल महीने में ही आपके खातों से आधार कार्ड को सीडिंग करने का नोटिस जारी किया गया था। अब मई महीना है, कई महिलाओं ने अब तक नहीं करवाया है, तो करवा ले, क्योंकि कल परसों से आपका पैसा तो आएगा ही आएगा। और हो सकता है अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया है, सीडिंग नहीं करवाया है, तो आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं। तो यहां पर दिसंबर की राशि ट्रांसफर होने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों की बात सामने आई। इसके बाद सभी जिलों में भौतिक सत्यापन भी हुआ, जिसकी वजह से काफी महिलाएं छटाई
और उनकी पहचान हुई। इसमें 43.45 लाख लाभुकों को योग पाए गए। इसमें 37.55 लाख लाभुकों के खाते ही आधार से लिंक थे। शेष 12.76 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि 12.46 लाख, यहां पर काफी 76 लाख महिलाओं को होल्ड पर रखा गया था, यानी जिनका 7500 रुपया रुका हुआ था उनको होल्ड पर रखा गया था। और जैसे ही सत्यापन पूरा हुआ, भौतिक सत्यापन, उनके खातों में पैसे आपको मार्च में मिल गए थे। आपको पता होगा कि होली के टाइम पे या उससे कुछ दिन पहले आपके खातों में पैसे आए थे जो कि 7500 की राशि थे। ऐसी घटी लाभुकों की संख्या आपने बताया कि भौतिक सत्यापन से जी हां कई महिलाओं, करीबन 6 लाख जी हां महिलाएं रुक गई, यानी उनका क्लियर हुआ कि वो योग्य नहीं है, पात्र है। और इधर आवेदन में भी अगर नए आवेदन अगर आप कर रहे थे तो उनका भी बहुत सारा प्रोसेस हुआ, जिसमें सत्यापन के बीच मैया योजना के लिए नए आवेदन भी लिए जा रहे थे। पुरानी गलतियों से सीख लेकर इन आवेदनों की सही सुधार करके कागजात की जांच हो रही थी, बैंक खाता आधार से लिंक हो रहा था। तो जैसे ही करेक्शन पाया गया, करेक्शन हुआ, काफी महिलाओं के पैसे आए। अब रहा सवाल कि 27 मई के बाद आपके खातों में पैसे कब आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ा मेन है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी कि अगर आप चाहते हैं कि मैया योजना का पैसा आपके खातों में फटाक से आ जाए तो आपको पहले आधार से आपका राशन कार्ड को लिंक करवा लें, और राशन कार्ड को मतलब आधार कार्ड को पासबुक से लिंक करवा लें। और सभी में जो नाम है वो एक चीज जरूर ध्यान दें कि आपका जो नाम है वो एक जैसा ही होना चाहिए, यानी स्पेलिंग का इधर उधर कहीं भी हुआ तो आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ होगा। और साथ ही साथ जो डीबीटी आपने बैंक में करवा रखा है, अब बहुत सारी महिलाओं का ये सोच होगा कि हमने तो ये बैंक अकाउंट खुलवाया है, हमारा पैसा नहीं आएगा, हमने प्राइवेट बैंक खुलवाया है, हमारा पैसा नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डीबीटी करवाते हैं तो आप कोई भी बैंक में हो, चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, हाँ कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो आधार सीडिंग को नहीं प्रिफर करते हैं, तो उसकी वजह से आपका पैसा होल्ड पर चला जाता है। आप डिजिटल बैंक भी आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता नहीं होगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो बैंक हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है जो मोबाइल के ही थ्रू ही चलती है, उसका कहीं बैंक ब्रांच नहीं होता है, लेकिन आप अकाउंट खुलवा लेते हैं और डीबीटी करवा लेते हैं। तो ऐसे केस में आप फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डीबीटी चेक करवा लेना होगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट में डीबीटी किया हुआ है पहले से, और आपका पैसा किस में आएगा। जिसमें डीबीटी एनपीसीआई के माध्यम से आपने करवा रखा है या पहले बैंक के थ्रू आपने करवा रखा है, तो आपके पैसे उसी में आएंगे, और ये 1 से 2 दिन में आपके खटाक से बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 7500 2500 आ चुका है और आपने जितना भी हम लोगों ने गाइडलाइन बताई सारी चीज सही है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जो अपडेट थी, हम लोगों ने पूरी जानकारी दे दी कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आ जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आप जरूर बताएं कि आपका कहां पर गलती पाया गया। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।